समाधि भली। आँख न मूंदो कान न रूंधो काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंसी हंस पहचानो सुंदर रूप निहारो संतों सहित समाधि भली। संत कबीर कहते हैं आँख न मूंद पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन आँख से वह देखो जो देखने योग्य है, कान से वह सुनो जो सुनने योग्य है, हाथों से वह कर्म करो जो कर्म करने योग्य है, पाँव उस राह पर आगे बढ़ाओ जो राह चलने योग्य है। और याद रखना दिमाग से वो बातें सोचो जिनको सोचने के बाद चिंता मिट जाती है और जीवन धन्य हो जाता है, वो काम करिए। महात्मा विदुर कहते हैं दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत्, अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखम वसेत्, पूर्वे वयस तत्कुर्यात् येन वृद्धा सुखम वसेत्, यावत् जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत्। दिन भर में वह काम पूरा कर लो जिससे कि रात को सुख से सो सको। 8 महीने में वह सब काम पूरे कर लो जिससे कि वर्षा के 4 महीने आराम से रह सको। 8 महीने इधर उधर घूमोगे, लापरवाही करोगे, जब वर्षा की ऋतु आएगी छत टपकेगी तो रात भर खाट खींचते रहोगे इधर उधर। 8 महीने तैयारी के लिए मिल गए। बचपन और जवानी में वह सब काम कंप्लीट कर लो जिससे बुढ़ापा सुख से बिता सको, और जिंदगी भर में वह सब कार्य कर डालो जिससे कि हंसते हंसते दुनिया से मर सको, तब समझ लो जीने की कला आ गई। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, चाणक्य कहते हैं जो दान करता है और मधुर वाणी बोलता है। ये वाणी क्या है? ये तुम्हारी आदत है। तुम्हारा शरीर भी आदतों को पकड़ता है, मन आदतों को पकड़ता है, वाणी भी आदत पकड़ लेती है, इंद्रियां भी आदत को पकड़ती है। चटपटा खाने की आदत जिह्वा इंद्री की हो गई तो चटपटा भोजन नहीं मिलेगा तो तुम खाना खा नहीं सकोगे। कठोर बिस्तर पर सोने की आदत है, कोमल बिस्तर मिल गया तो तुम सो नहीं पाओगे। ये शरीर भी आदत पकड़ लेता है। और वाणी आदत पकड़ती है। गाली बकने की आदत अगर पड़ गई, तुम साइकिल को भी गाली दोगे, जूते ढूंढे नहीं मिलेंगे तो उनको भी कुछ गाली दे दोगे, चश्मा को गाली दोगे, पत्नी को गाली दोगे, गाय भैंस को गाली दोगे, बादलों को भी गाली दोगे। अगर वो बरस रहे हैं तुम्हें कुछ डिस्टर्ब हो रहा तो बादलों को भी कुछ न कुछ बोल दोगे आप। आपकी आदत बन गई है। लेकिन याद रखना, इस वाणी को अमृत वाणी भी कहा गया है। अगर वाणी में प्रदूषण है, 3 दोष वाणी के होते हैं, गाली, निंदा और झूठ। यदि वाणी से आप किसी की निंदा ही करते रहते, कितने लोगों की आदत है निंदा करना, उनको कितनी अच्छी जगह पर ले जाओ तुम दिखा दो और फिर बाद कौन से पूछो कैसा लगा तुम्हें, तो कमी कुछ न कुछ बता देंगे और कुछ कमी बता करके फिर उसकी निंदा कर देंगे। याद रखना, भैंस का पड़वा जो होता है वो जब भैंस के स्तन को पकड़ता है मुंह में तो वहाँ से दूध खींचता है। लेकिन एक कीड़ा पानी में होता है जिसको जोंक कहते हैं, इधर भी जोंक कहते हैं उसको। वो जब भैंस के स्तन को पकड़ती है तो खून खींचती है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो समाज के अंदर जोंक जैसे हैं, उनको खून ही खींचने में आएगा, दूध नहीं खींच पाएंगे। पड़वा जैसी बुद्धि बनाइए, जहाँ जाइए दूध का अमृत खींचिए, सार सार को ग्रहण कीजिए। यह आपकी दृष्टि कहाँ पर लगी हुई है। और याद रखना, जीवन तो थोड़ा है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या। बैठो ना महाराज, कहाँ जाओगे? सब बंद करके बैठ जाया करो, तुम महान व्यक्ति हो। चलो निकल जाओ, छुट्टी दे देता हूँ, निकल जाने तो इनको, फिर कभी मिलेंगे, फिर आऊँगा गाँव तुम्हारे। बहुत अच्छे लोग हैं, ताली बजाकर अभिनंदन करो। और थोड़ी देर बजा दो, सम्मान कर दो।
निंदा करके अपनी वाणी को प्रदूषित मत कीजिए। सुबह से लेकर शाम तक प्रपंच की चर्चा करके अपने समय को व्यर्थ मत गंवाइए। इस दुनिया के अंदर बुराइयां भी बहुत हैं, अच्छाइयां भी बहुत हैं। सूरज निकलता है प्रकाश कर देता है, सूरज जाता है अंधेरा हो जाता है। अंधकार भी है प्रकाश भी है। अब तुम्हें किस समय अपने जिंदगी का काम करना है, इसको विचार कीजिए। मधुरा वाणी, संत कबीर कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे साले सकल शरीर। शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। शब्द मारा गिर परा शब्द छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरीगो काज। शब्द की चोट से मनुष्य घर बार छोड़कर चला जाता है और शब्द की चोट से मनुष्य आत्महत्या भी कर लेता है। और शब्द की चोट जो सह लेता है वो तपस्वी होता है। खोद खाद धरती सहे काट कूट बन राय, और कटुक वचन साधु सहे और से सहा न जाए। यदि आपने कड़ुए वचन सहने की शक्ति पैदा कर ली है तो कहीं न कहीं तुम साधु हृदय के व्यक्ति हो, तभी तुम सह पाते हो। जो नारी अपने घर के सारे खटपट को सह लेती है, याद रखना वो सती सावित्री साध्वी का रूप धारण करके तुम्हारे घर को धन्य करने के लिए आई है। वही देवी स्वरूपा दुर्गा का अवतार है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ बोले ना ही विचार, हते परई आवतमा जीभ बांध तलवार। तलवार की धार भी सह लेता है आदमी, गोली की बौछार भी सह लेता है आदमी, पर सबसे ज़्यादा असर करती है यह, बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी, बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी। शब्द की शक्ति को पहचानो। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने एक मानस की रचना करके पूरे हिंदू समाज को जागृत कर देता है। और तुलसीदास को आज व्यास गादी नमन कर रही है कि जिसकी पत्नी रत्नावली ने तुलसीदास को हड्डी मांस के पुतले का मोह छोड़ाकर भगवान के चरणों में भक्ति पैदा कर दिया था। चिंतामणि नाम की वेश्या ने सूरदास को ज्ञान का शब्द बोल करके सूरदास को कृष्ण भगवान का भक्त बना दिया था। सूरदास का नाम बचपन में बिल्वमंगल था और बचपन से ही ये कुसंगत में पड़ गए थे। चिंतामणि नाम की वेश्या के चक्कर में पड़ गए थे। आदमी किस उम्र में बिगड़ जाए क्या ठिकाना है। याद रखना, व्यभिचार बहुत बड़ा पाप होता है और व्यभिचार में फंसने वाले लोग अपनी जिंदगी को पूरा बर्बाद कर लेते हैं। सूरदास बचपन में मन उनका वेश्या में फंस गया। पिताजी की मृत्यु हुई, लाश को दफन कर रहे थे, वेश्या की याद आ गई। आधा दफन कफन छोड़कर चले गए वेश्या क्या। वेश्या ने उनका चेहरा देखा और समझ गई कि आज दुख से कुछ आ रहे हैं। कैसे आए, कहाँ से आए? बोले पिता मर गए, दफन कर रहा था, याद तुम्हारी आई तो चले आई। बोले पूरा दफन नहीं किया? बोले नहीं किया। वेश्या ने डांटा, कहा एक तेरे पिता की लाश है जिसको तू छोड़ कर आया है, दूसरा मेरा शरीर भी तो लाश है जिसके चक्कर में तू पड़ा हुआ है। जितना तेरा प्रेम मेरे से हो रहा है, आसक्ति बन रही है, इतना अगर भगवान से हो जाता तो बिल्व मंगल तो पूरी दुनिया में मंगल ही मंगल कर देता। तो कहाँ फंसा हुआ है। ये वेश्या के शब्दों का प्रभाव बिल्व मंगल को सूरदास बना देता है और 1.25 लाख पदों की रचना करता है। आपके अंदर कितनी एनर्जी है, कितनी कलाएं हैं, कितने गुण हैं, कितनी सामर्थ्य है, वो सब सदुपयोग हो ही नहीं रहे हैं। दुनिया के प्रपंच में पढ़ करके, आकर्षण में पढ़ करके तुम्हारी कलाओं का प्रयोग ही नहीं हो पाता है।
सुबह से लेकर शाम तक रोना धोना, उलझन पुलझन, कलह कलेश, हाय हाय, इसी में सारा टाइम बीत जाता है। कितने घरों में तो रात दिन उपद्रव मचा हुआ है। न माँ समझदार है, न बाप समझदार है, न पत्नी समझदार है, न पति समझदार है। सबके सब हुल्लड़बाजी में लगे हुए हैं। जो बोलता है एटम बम फोड़ता है। किसी की न भाषा ठीक है, न वाणी ठीक है, न कर्म आचरण ठीक है। बड़ा भाई सिगरेट पी रहा है तो छोटा भाई दारू पी रहा है। चौथे नंबर का भाई अंडा खा रहा है तो पांचवें नंबर का पूरा मुर्गा खा रहा है। और बाप तो जो पाता है सब खा लेता है, महापाप कर रहा है, पूरा घर सत्यानाश है। ये सब मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू अफीम पुड़िया गुटखा खाना पीना ऐसा वैसा छोड़ दीजिए, शाकाहारी व्यसन मुक्त हो जाइए। आधा दुख तो इससे ही मिट जाएगा। और काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार को नियंत्रण कीजिए तो शेष आधा दुख उससे मिट जाएगा। और भक्ति प्रारंभ कीजिए, संयम नियम की राह पर चलना शुरू कीजिए, सहनशीलता को बढ़ा लीजिए, आलस्य और अकर्मण्यता और अहंकार को त्याग कीजिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी इतनी महान बनेगी कि लोग आपको नमन करेंगे। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। सरकार कदम उठाती है स्वच्छता की ओर। सरकार क्या लिखती है? एक कदम स्वच्छता की ओर। दुनिया के लोग भी बड़े विचित्र हैं। एक कदम स्वच्छता की ओर उठा देते हैं तो बाकी कदम सब गंदगी की ओर। हर कदम स्वच्छता की ओर, हर दम स्वच्छता की ओर। आपका घर भी साफ सुथरा रहना चाहिए, घर का सामान सेटिंग से रखना चाहिए। कितने घरों में जाओ तो पूरा सामान घर भर में बिखरा हुआ है। कहीं कटोरा लुढ़क रहा, कहीं गिलास लुढ़क रहा, कहीं लोटा लुढ़क रहा, कहीं थाली औंधा पड़ी है, कहीं हंसिया पड़ा हुआ है, कहीं गड़सा पड़ा हुआ है। कोई सामान ठीक ठाक रखा नहीं। अंधेरे में निकलो तो हाथ पांव सब कट जाए, उसी में फंस जाओ, गिर जाओ। रायबरेली में मैं गया, एक सज्जन के हाथ तो फल काटने के लिए संतों ने चाकू मांगा। 10 मिनट ढूंढा, उनको चाकू ही नहीं मिला तो हंसिया लेकर आए। बोले हंसिया इससे काट लो। तो मैंने कहा गनीमत रही जो गड़सा नहीं लाए तुम। हंसिया लाए। बोले चाकू है घर में पर ढूंढे नहीं मिलता है। आप गुजरात में जाइए, वहाँ के सामान की सेटिंग देखिए। मैं फर्स्ट बार जब गुजरात गया, कोतवाल साहब शायद गए होंगे गुजरात, गए हैं? नहीं गए होंगे तो न्योता दे देता हूँ। 21-22 नवंबर को गुजरात में बहुत बड़ा प्रोग्राम है। डिस्ट्रिक्ट छोटा उदयपुर, बड़ोदरा के पास मूलधर गांव में, बोड़ेली तहसील से 1 किलोमीटर दूर बहुत बड़ा कार्यक्रम है। महंत श्री नरेश साहिब जी मुख्य आयोजक हैं। सुभाष भाई, गणपत भाई, ये सब उसके प्रायोजक हैं। 2 साल पहले प्रोग्राम किया था तो 26 कुंटल फूल लाए थे। इस बार बता रहे थे 51 कुंटल फूल आएंगे जो राह में बिछाए जाएंगे। और ये पंडाल वहाँ नहीं लगेगा, इसको तो वे लोग नाश्तम नहीं लगाएंगे, ये उनका आलीशान पंडाल लगेगा, बहुत बड़ा लगेगा। इससे बड़ा तो उनका भोजनालय में लगता है, इसके दुगना बड़ा, जहाँ भोजन करते लोग। उस कार्यक्रम में आपको आमंत्रित करता हूँ सभी लोगों को। 21-22 नवंबर को कार्यक्रम होगा। भोजन की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था सब निःशुल्क है। और भोजन भी टाप का है, पकवान खाने को मिलते हैं गुजरात में, सबके लिए टाप की व्यवस्था है। आप आइए, वहाँ पहुँचिए, बड़ोदरा उतरिए, वहाँ से आप बस पकड़िए, बोड़ेली उतरिए, वहीं पे कार्यक्रम है। आ जाना, भटक जाना तो कोई बात नहीं, वापस लौट आना। फिर
तो गुजरात में जब मैं फर्स्ट बार गया तो वहाँ जिनके घरों में पहुँचा तो मैं देखा, तो मैंने पूछा कि तुम्हारे घर में क्या बर्तन की दुकान है? बोले दुकान नहीं, ये घर के बर्तन हमारे गुजरात में सेटिंग से रखे जाते हैं। देख करके मैं दंग रह गया। इसलिए गुजरात अमीर प्रदेश है, धनवान प्रदेश है। जिस घर का सामान सेटिंग से रखा होता है वहाँ लक्ष्मी वास करती है। जिस घर में जूठे हाथों से घी निकालकर खाया नहीं जाता है वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। देव ऋषि नारद, देवराज इंद्र सरोवर के किनारे भ्रमण कर रहे थे। एक विमान उतरता है, उसमें से एक देवी प्रकट होती है और उस देवी के प्रकट होने पर याद रखना, नारद जी कहते हैं ये कौन है? इंद्र जी कहते हैं आप पूछिए जाकर। पूछा तो उसने क्या कहा, मैं रंभा हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं कमला हूँ। तो तुम कहाँ रहती हो, कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो? मैं दैत्यों के यहाँ रह रही थी, लेकिन उनके यहाँ रहने योग्य अब स्थान नहीं है, इसलिए मैं वहाँ से असंतुष्ट होकर चल पड़ी हूँ। तो देवराज इंद्र ने कहा मेरे यहाँ रहो। बोले मैं तुम जैसे विषयी पामर के यहाँ नहीं रहती हूँ। कहाँ रहोगी? जिनके घरों में सफाई रहती है, जिनके घर में बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, जिनके घर में अतिथि का सत्कार होता है, जिनके घर के बर्तन सेटिंग से रखे होते हैं, जिनके घर के लोग कपड़े साफ सुथरे पहनते हैं और जिस घर के लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, उन्हीं के घर में मैं निवास करती हूँ। जहाँ ऐसा घर मिलेगा वहीं पर मैं बसेरा करूँगी। याद रखना, यदि चाहते हो लक्ष्मी जी हमारे घर आए तो अपने घर को इस तरह से सेटिंग कीजिए, आपके घर में लक्ष्मी जी सहाय हो जाएंगे। अभी दीपावली के पर्व के समय बहुत से लोग अपने अपने घर के गेट पर लिख रहे थे लक्ष्मी जी सदा सहाय, और सहाय वहाँ हुई नहीं। वैसे ही है सब डामाडोल काम। ये केवल गेरू से लिख देने से थोड़े सहाय हो जाएंगे। लक्ष्मी जी कैसे सहाय होती है? लक्ष्मी जी सहाय होने के लिए आपको तरीका फार्मूला बताया। जब आपके मन में कोई विशेष लक्ष्य होता है और लक्ष्य के लिए पुरुषार्थ होता है, तब लक्ष्मी जी आपके ऊपर सहाय होती है। लक्ष्य विहीन व्यक्ति लक्ष्मी को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। यो न सन्नियच्छति बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो सा श्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्स न मुह्यति। विदुर नीति में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति क्रोध के आने पर भी क्रोध नहीं करता है, अंदर तो गुस्सा आ गई कि इसकी गर्दन दबा दो, इसको गाली दे दो, इसके 2 घूसा मार दो, लेकिन फिर भी घूसा मारता नहीं, गाली देता नहीं और झगड़ा करता नहीं। क्रोध आने पर भी जो क्रोध नहीं करता है, क्रोध को अंदर अंदर समन करता है। और हर्ष होने पर, खुशी होने पर जो फूलता नहीं है, सबसे कहता नहीं घूमता है कि मैं बड़ा हर्षित हूँ, ये मिल गया वो मिल गया, वो व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी होता है। राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी होता है, याद रखना। और उसके ऊपर आपत्तियां नहीं आती हैं। इसलिए क्रोध के वेग को और हर्ष के वेग को पचाना सीखिए, तो आप राज्य और लक्ष्मी के अधिकारी बनोगे। राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोग जिनको ज़्यादा क्रोध आता है, मुख्यमंत्री के पद से भी उतर गए, हाई कमान को गाली बक दी, जिसके सामने खड़े हुए रुतबा दिखा दिया, बड़बड़ बोला कर दिया, मुख्यमंत्री से आज वे मूर्ख मंत्री हो गए। याद रखना, मन में जोश आने पर भी जोश कंट्रोल में रखिए, जोश में भी होश रहना चाहिए। होश के बिना जोश आपको बर्बादी की ओर ले जाता है। राजनीति के क्षेत्र में भी सहनशीलता की बहुत आवश्यकता है। किसको क्या बोलना है कि नहीं बोलना है,
ये वहाँ विवेक कीजिए। और बड़ी मज़े की बात है, जब तुम कुछ नहीं थे तो विधायक बन गए, और विधायक से मिनिस्टर बन गए, और मिनिस्टर से फिर क्यों हार गए चुनाव? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी है आप में। जब कुछ नहीं थे तो विधायक मिनिस्टर बन गए, सांसद बन गए, अब हारते क्यों हो? कुछ गलतियां ज़्यादा कर रहे हो। क्योंकि पद के मिलने पर मद भी चढ़ जाता है, मद का नशा। अधिकार मिलने पर अहंकार भी आ सकता है। प्रभुता पाए काहि मद नाही, प्रभुता आने पर मद किसको नहीं आता है? हनुमान जी को मद नहीं आता है। और याद रखना, ये शराब का नशा मदहोश करता है, लेकिन ये मद का नशा तुम्हें बेहोश करता है। ये भी खतरनाक नशा है। गुजरात में एक सकरी गली में शराबी आ रहा था, नशे में झूमता हुआ। दूसरी तरफ से एक महिला, धनवान घर की महिला जा रही थी। गुजरात की महिलाएं बहुत मोटी होती है, एक एक महिला का वजन 1.5 कुंटल 2 कुंटल होता है। ये तो यूपी की महिलाएं दुबली पतली है, इनमें ज़्यादा दम नहीं है। दमदार महिला देखना है तो गुजरात चलिए। एक एक महिला के वजन पर 3-3 महिला तौल दीजिए, 2-2 कुंटल की वजन। जब चलती है तो भूकंप आता है, हा 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 हा, गिर गई गिर गई गिर गई। खाती भी बहुत है और खिलाती भी बहुत है। गुजरात की महिला तो धनवान घर की महिला थी, उसके ऊपर धन का नशा था। और शराब पीकर जो शराबी आ रहा था, उसके ऊपर शराब का नशा था। और दोनों टकरा गए, पैदल टकरा गए, कोई गाड़ी से नहीं थे, पैदल लड़ गए। 1.5-2 कुंटल की वजन महिला बैलेंस नहीं संभाल सकी तो गिर गई, लुढ़क गई। और शराबी तो नशे में था, वो तो डिसबैलेंस था ही, वो तो पहले ही गिर गया धड़ाम से। दोनों गिर गए। और शराबी गिरता है नशे में तो फिर जल्दी उठता नहीं। शराबी पड़ा था, लेकिन वो महिला उठकर खड़ी हुई और चप्पल निकाला उसने और शराबी की तरफ दौड़ी मारने के लिए। तो शराबी का पूरा नशा उतर गया और उठकर खड़ा हो गया और बोला, देवी जी, चप्पल से बहुत बार परिचय हो चुका है, इसको देखते ही नशा उतर जाता है। बहुत चप्पल खाया हूँ। बोले, पी पी कर चलते हो, दिखता नहीं है, लड़ जाते हो। तो शराबी ने कहा कि क्षमा कीजिएगा, मैं तो शराब के नशे में हूँ, मेरी गलती है, मानता हूँ। लेकिन तुम किस नशे में हो देवी? तुम क्यों टकरा गई? तुम साइड